जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है टू सक्सेस 98 पर। आज आपके चैनल पर हम क्या लाए थे, टूर ऑफ इंडिया। टूर ऑफ इंडिया जो लाए थे हम, उसका 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 4 स्टेट्स उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और उत्तराखंड कंप्लीट हो चुका है। और ये 5वां पार्ट है पंजाब। और ऐसे भी आपको पता होगा पंजाब को 5 नदियों का देश भी कहा जाता है। तो ये सब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। और आपको तो पता होगा, जो भी हमारे चैनल पर क्लास देख रहे हैं, उम्मीद है वो क्लास अच्छा लग रहा है आपको और जैसा शेयर कर रहे हैं। और मैं भी आपको 2 क्लास 3 क्लास से मैं आपको बोल रहा हूँ कि किस तरह आप एसएससी रेलवे में कुछ जो पॉइंट्स है उसको आप नोट्स बना सकते हो। आपको तो पीडीएफ मिल रहा है। पीडीएफ आपको मिल रहा है कहाँ पे, M2 सक्सेस 98 टेलीग्राम चैनल लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो और ज्वाइन भी हो सकते हो। और मैं आपको बोल दूं कि ये जो क्लास स्टार्ट होता है टूर ऑफ इंडिया का, मैं आपको एक बात बोला था कि कम से कम हम क्या कर रहे हैं, 5 to 7 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, आपका एसएससी एंड रेलवे के लिए। ठीक है, ये 2 एग्जाम के लिए जो भी आपका 5 से 7 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट रहते हैं उसके लिए हम सेपरेटली नोट्स बनाने के लिए बोल रहे हैं, जो कि आपको अच्छा लग सकता है। ठीक है, उम्मीद है ये क्लास भी देख के आपको पहले से शेयर करोगे और क्लास का नोट्स भी बनाते चलोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास क्या है, पंजाब कि जैसे कि आपको पता है कि पंजाब का हम क्या करते हैं कि पहले हम उसका लोकेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे कुछ 4-5 पॉइंट अच्छे पॉइंट जानते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि आगे चलते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आज इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है पंजाब का। कि पंजाब का इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी लोकेशन के हिसाब से देखने से, ठीक है, तो देखो क्या क्या किया जाता है इधर। हो गया, तो ये आपका नॉर्थ, देखो साउथ, ईस्ट, वेस्ट हो गया। ठीक है, तो साउथ में इसका क्या है, हरियाणा। ओके, तो पंजाब का साउथ में हरियाणा है। साउथ ईस्ट में क्या है, हरियाणा। ओके, फिर क्या आ गया आपका कि चंडीगढ़ ईस्ट में। ओके, फिर नॉर्थ ईस्ट में क्या आपका आता है, HP, हिमाचल प्रदेश। फिर नॉर्थ में आता है जम्मू कश्मीर। ठीक है, फिर आता है नॉर्थ वेस्ट पर। नॉर्थ वेस्ट पर क्या आता है आपका, ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिकली। द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान वेस्ट पर आता है इसका पाकिस्तान। ओके, फिर आता है ये यहाँ पर साउथ वेस्ट पर आता है राजस्थान। ठीक है, ये हो गया उसका लोकेशन। लोकेशन में क्या है आपको, देखो मैं आपको बोल दे रहा हूं, अगर आपको मान लो कि ये आपका पंजाब है, उम्मीद है समझ पा रहे हो, ये आपका पंजाब है, तो पंजाब का नॉर्थ ईस्ट में HP है, नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर है, फिर इधर नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान है, फिर राजस्थान, हरियाणा एंड इधर हरियाणा है। तो हरियाणा तो कंप्लीटेड हो चुके हैं। ठीक है, फिर हम राजस्थान के बारे में भी आगे इस टूर ऑफ इंडिया पे हम जानेंगे। ठीक है, तो ये था उसका लोकेशन। और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है, पंजाब इज द स्टेट ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। पंजाब इज द स्टेट ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। मैं इधर नीचे लिख रहा हूं, आपको देख लो कि पंजाब इज ए स्टेट इन नॉर्थर्न इंडिया। नॉर्थर्न इंडिया का ये स्टेट है। देखो कैसे है नॉर्थर्न इंडिया का, अभी इस साइड में रहता है ये। अभी अगर आपको तो मैप भी दिख रहा है, मैप का देखो, मैप का ये एंगल पे रहता है, ये एंगल में है, ये एंगल में तो हरियाणा पंजाब आता है। नॉर्थ साइड पर, नॉर्थ ये साइड पर रहता है। ठीक है, तो देखो ये उस तरह का है। कुछ और पॉइंट है, इट इज लोकेटेड, इट इज का लोकेशन। लोकेशन में आपको बार बार बोला हूँ क्या है, 30.79 डिग्री नॉर्थ। ओके, देन 75.84 डिग्री ईस्ट पर इसका लोकेशन है। एंड पंजाब इज द 16th लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन। इसका क्या है, ये 16th लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन। ओके, तो ये थे कुछ लोकेशन और उसका कुछ इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन किसका, कि आपका पंजाब। ठीक है, तो ये थे कुछ लोकेशन के हिसाब से। क्या लोकेशन है आपका, अगर इधर पंजाब है, पंजाब का चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, राजस्थान और हरियाणा, ये पूरा सराउंडेड है। और इसका क्या है, नॉर्थर्न इंडिया इसको कहा जाता है। और इसका जो 30.79 डिग्री नॉर्थ,
84 डिग्री ईस्ट पर इसका सिचुएशन लोकेशन है। फिर ये 16th लार्जेस्ट स्टेट बाय द पॉपुलेशन, इसके हिसाब से ये सबसे मतलब 16th लार्जेस्ट 16 नंबर का लार्जेस्ट पॉपुलेशन इसका स्टेट है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको अच्छा लग रहा होगा। पहला लोकेशन आपको जैसे कि हम बोले थे कि क्या कि अभी हम हिस्ट्री जानेंगे, फिर इसका ज्योग्राफी जानेंगे कि क्या क्या पंजाब का हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है, उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका लोकेशन खत्म हुआ। फिर अभी चलेंगे किस पर कि पंजाब का क्या हिस्ट्री है, पंजाब का हिस्ट्री कौन सा है, आप कैसे जानोगे। ये सब पॉइंट रखो, जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए अच्छा है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ जो इसी क्लास के बीच में मैं आपको क्या करवाता हूँ कि जो आपका इम्पोर्टेंट है कि आपका रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए वो उसका नोट्स बनाते चलो। देखो हम तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये आप नोट्स बना के चलो, आपको थोड़ा कुछ काम करो। फिर सिर्फ अगर आप वीडियो देखने के लिए ला रहे हो तो नहीं, उस तरह का पढ़ाई नहीं हो सकता। आप मानो कि ये वीडियो देखने से मैं कुछ सीखूंगा और मैं कुछ जानूंगा, तो इसीलिए उसी टाइप का ही हो पाएगा। ठीक है, तो नोट्स बनाते चलिए कि नोट्स क्या है। अभी देखो हिस्ट्री, इन 1947 द पंजाब प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड अलोंग रिलीजियस लाइन इनटू वेस्ट पंजाब एंड द ईस्ट पंजाब। इन 1947 पंजाब divided into two parts, that are ईस्ट पंजाब, ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज वेस्ट पंजाब। वेस्ट पंजाब हो गया। क्या बोल रहा है कि इन 1947 द पंजाब प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड अलोंग द रिलीजियस लाइन इन टू वेस्ट एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द रिलीजियस लाइन। वी कैन से दैट the Punjab divided in 19% by the religious line. One part is known as the East Punjab and another part was known as the West Punjab. And you also know that in some Punjabi celebrations, some Punjab peoples also went for the Pakistan for their the Gurudwara for the attending the and celebrating the what किसी टाइप का उनका जो होता है, जो कुछ भी फेस्टिवल्स होता है वो पालने के लिए पाकिस्तान भी जाते हैं। ठीक है, तो ये था 1947 पंजाब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन पार्ट इज नोन एज द ईस्ट पंजाब, देन अनदर वन इज द वेस्ट पंजाब बाय द फैक्ट ऑफ व्हाट रिलीजियस फैक्ट। ओके, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट हिस्ट्री में? हाँ, देन द वेस्टर्न पार्ट वाज assimilated into Pakistan while the east part, then this part west part is assimilated or situated in Pakistan. Okay, then east part in our country India. Okay, these are the main fact. You have to remember that कि west part आपका पाकिस्तान में है, east part आपका इंडिया में। ठीक है, तो ये बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स है, you have to remember. In 1947, Punjab divided into two parts. One part divided as the Punjab, East Punjab, and another part is West Punjab. And the West Punjab is located in Pakistan, and the East Punjab is located in India. Okay. Then the west part was assimilated into Pakistan, while the eastern part assimilated in India. Sikkim originated in the Punjab region during the 15th century. ठीक है, फिर अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ द टोटल सिख पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव इन पंजाब। देन इट इज अनदर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्ट व्हाट द 75% ऑफ सिख 75% ऑफ द सिख पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव इन पंजाब, लिव्ड इन पंजाब। इट इज द ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सिख रिलीजियस when lived in the पंजाब। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, 75% बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि पंजाब में सिख धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, बहुत, और हमारे देश के लिए बहुत बड़ी गर्व का बात है। जो पंजाबी लोगों को, जो सरदार लोग होते हैं, उन पे बहुत भरोसा, ट्रस्ट जताया जाता है कि, और उन लोगों को फार्मिंग और ड्राइविंग और जो भी ट्रांसपोर्ट बिजनेस होता है, और उनका क्या रहता है कि आर्मी में, उनका फैमिली में, मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर एक पंजाबी फैमिली होता है ना, उनके घर में से तीन कामों में कोई ना कोई रहता है, नहीं तो 3 काम में हर कोई रहता है। जैसे एक फार्मिंग होता है, उनका मतलब बोलते हैं कि माँ होती है, ठीक है, देश माँ होती है, फिर उनके खुद के माँ जो जन्म देते हैं वो, फिर रहा उनका जो फार्मिंग होता है, एग्रीकल्चर, ये तीनों काम में
वो लोग हर एक काम को दिल से करते हैं, पंजाबी लोग वो बहुत अच्छे होते हैं। और हम खुद से कि 75% जो भी सिख धर्म के लोग रहते हैं वो पंजाब में रहते हैं, जो इंडिया में सिचुएटेड है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि क्या है। ये तो आपका हिस्ट्री हो गया। देन अभी चलेंगे किस पर, आपका ज्योग्राफी पर। हिस्ट्री याद रहा 1947 में ये डिवाइड हुआ था ईस्ट और वेस्ट पंजाब। वेस्ट पंजाब आपका पाकिस्तान में है, ईस्ट पंजाब आपका इंडिया में है। और एक बात 75% ऑफ द सिख पॉपुलेशन लिव्ड इन इंडिया। ओके, देन वी गो फॉर द जियोग्राफी, ठीक है। तो हिस्ट्री जिस तरह आपको पॉइंट से बोला हूं, ज्योग्राफी भी उस तरह ही बोलूंगा। ज्योग्राफी क्या है, इट इज द 20th लार्जेस्ट इंडिया इन स्टेट। अभी लार्जेस्ट बड़े के हिसाब से देखने से इट इज द इट्स पोजीशन 20th। ओके, लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय द एरिया, उम्मीद है दिख रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि 16 लार्जेस्ट इंडिया स्टेट बाय द पॉपुलेशन। मैं आपको बोला 16th बाय द पॉपुलेशन, ये ज्योग्राफी है, ठीक है। देखो अच्छे से समझ लेना कि एरिया के हिसाब से पंजाब 20 पोजीशन पर है और पॉपुलेशन के हिसाब से पंजाब 16 पोजीशन पे। समझ लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये पूछ भी सकता है कि 20 स्टेट में कौन सा है, जैसे कि आपका एरिया के वाइज आपका है पंजाब और पॉपुलेशन वाइज 16 पर है पंजाब, ठीक है। देन जियोग्राफिकल एरिया ऑफ पंजाब इज 15,362 स्क्वायर किलोमीटर। इसका एरिया जो एरिया वाइज होता है ना, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द पंजाब, ज्योग्राफिकल एरिया 362 स्क्वायर किलोमीटर पर फैलाया हुआ है। देखो ये ज्योग्राफी है। इधर आपको अच्छा जानने के लिए मिलेगा कि क्या मिल रहा है आपको। कि देखो हिस्ट्री में आपको जान लिया कि कब ये डिवाइड हुआ था और किस तरह का डिवाइड हुआ था, ठीक है। फिर ज्योग्राफी में जाने कि क्या क्या है आपका, कौन से कितने नंबर पर है। एरिया में 20 नंबर का, पॉपुलेशन में 16 नंबर का, एरिया में 50,362 स्क्वायर किलोमीटर पर यह फैला हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है पिछले क्लास को तरह। अगर क्लास अच्छा लग रहा है और नए हैं तो ये क्लास को हमारे चैनल को आके सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारा शेयर करिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थे आपका कि क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या क्या, आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, देन आपका हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, लोकेशन हो गया, ठीक है। फिर अब हम नेक्स्ट चलेंगे कुछ मतलब क्या होता है कि पंजाब को हम जानते कैसे हैं। व्हाट इज द नोन रीजन फॉर इंडिया, मतलब व्हाट इज द रीजन ऑफ पंजाब नोन फॉर द पॉपुलेशन, मतलब लोगों को किस लिए जानते हैं पंजाब को, किस वजह से हम जान रहे हैं पंजाब को, ठीक है। तो क्या होता है नोन फॉर हम पंजाब को कैसे जानते हैं, किस लिए जानते हैं। तो पहला पॉइंट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट बोल रहा है लैंड ऑफ 5 रिवर्स। मैं आपको पहले ही बोला लैंड ऑफ 5 रिवर्स। पहला पॉइंट आपके दिमाग में पंजाब आ रहा है तो आपको समझ आना चाहिए कि पहला पॉइंट आपका क्या आएगा कि लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ओके। दूसरा पॉइंट देन ग्रैनरी ऑफ इंडिया, ग्रैनरी ऑफ इंडिया, ओके। देन थर्ड पॉइंट क्या आ रहा है, लार्जेस्ट ऑरेंज प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, लार्जेस्ट, समझ रहे हो, लार्जेस्ट ऑरेंज प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, ठीक है। फिर क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, पंजाब इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स रिलीजियस डाइवर्सिटी एज इट वाज हियर मेनी रिलीजियस मूवमेंट वर इनिशिएटेड। मतलब पंजाब में बहुत सारा रिलीजियस मूवमेंट इनिशिएटेड हुआ था, ठीक है। तो इसलिए हम पंजाब को जानते हैं। पंजाब को हम किस लिए जानते हैं, देखो कि पंजाब को हम जानते हैं कि लैंड ऑफ क्या जानते हैं कि लैंड ऑफ 5 रिवर्स, फिर ग्रैनरी ऑफ इंडिया, देन लार्जेस्ट ऑरेंज प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, देखो लार्जेस्ट ऑरेंज, फिर रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया इनिशिएटेड, मतलब जैसे भी बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट जो हुआ था वो पंजाब से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये आपका आ गया कि देखो मैं बार बार बोल रहा हूं और आपको याद भी दिलाता हूं कि आपका लोकेशन हो गया कि नोन फॉर हो गया, ठीक है।
फिर आपका हिस्ट्री हो गया, फिर आपका ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। तो और एक पॉइंट है कि जो कि आपको जानना पड़ेगा कि बेसिक फैक्ट हम जानेंगे कि पंजाब का बेसिक फैक्ट आपका क्या है, ठीक है। बेसिक फैक्ट आपका क्या मिल रहा है उसमें, जैसे ये मैं आपको बोल रहा हूँ पंजाब का, आपके दिमाग में आने से ही हमारा चैनल का नाम आना चाहिए कि भाई ऐसा हुआ था, जो ये सब इन्फॉर्मेशन भैया M2 सक्सेस 98 पर भैया बोले थे, ठीक है। फिर इधर जानेंगे बेसिक फैक्ट, ठीक है। तो चलिए बेसिक फैक्ट पर आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मेशन डेट, देखो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये फॉर्म कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को। ये और किसी का भी डेट का है, किसका है, हरियाणा का भी है, ठीक है। और एक बात कॉमन है क्या, बोथ हरियाणा एंड पंजाब का एक ही कैपिटल है, क्या है, चंडीगढ़। समझ रहे हो कि देखो इसका फॉर्मेशन डेट भी एक है और इसका कैपिटल भी एक है। तो देखो अच्छे से समझो, एनालाइज करो। देखो पढ़ना हमेशा मतलब जैसे भी रैंडमली पढ़ लो वो बात नहीं होता है, कि आपको याद रखना पड़ेगा कि कैसे लिंक करके आपको पढ़ो, ठीक है। तो इसका डिस्ट्रिक्ट कितना है, डिस्ट्रिक्ट है इसका 22, ओके। देन लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ा कौन सा है, बड़ा इसका है लुधियाना लार्जेस्ट है, ओके। फिर आया क्या कि इसका जो लोकसभा सीट होता है, राज्यसभा सीट होता है, ये तो आपको इंपॉर्टेंट है, ये अभी नहीं बोलूंगा, मैं आपको बाद में बोलता हूं इसका क्या करना है आपको, ठीक है। तो ये बेसिक फैक्ट उठते हैं। फिर और क्या होता है, इसका बेसिक फैक्ट में आ जाता है कि इसका जो एरिया है, इसका कितने एरिया है, एरिया का अभी तो आपको मैं बोला ना, एरिया कितना है, 50,000, मेरे साथ बोले 50,362 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो वो देखो ये करना, याद रखना है, मेरे साथ ही बोलते चलो। जब क्लास देख रहे हो, रिपीट कर रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको सेपरेटली एसएससी रेलवे के लिए कौन क्या पढ़ रहे हैं हमें, मुझसे मतलब नहीं है, कौन सा चैनल कौन से सर आपको क्या पढ़ रहे हैं मुझसे मतलब नहीं। कितने सर तो सिर्फ एसएससी रेलवे के लिए ही दे रहे हैं कुछ बेसिक फैक्ट। मैं आपके लिए 1 घंटे का 1.5 घंटे का पूरा वीडियो लेके आ रहा हूं, किस लिए, कि आपका हरियाणा का जान सको, पंजाब का जान सको। ऐसा रहा तो आपको क्या चाहिए, देखो नेक्स्ट पार्ट में बोलता हूं, इस पार्ट को हम कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। फिर आएगा डेंसिटी, पंजाब का डेंसिटी कितना है, 551 स्क्वायर किलोमीटर। देखो अच्छे से देखो, ऑफिशियल लैंग्वेज इसका क्या, ऑफिशियल लैंग्वेज जाहिर सी बात है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो जाएगा, पंजाबी और हिंदी, ओके। देन लिटरेसी, ये एक ऐसा पार्ट है, ये जो अभी पार्ट बोलने वाला हूं, ये एक ऐसा पार्ट है जो स्टेट का एजुकेशन क्वालिटी कितना है और वो आपको बोलता है कि क्या है लिटरेसी, कितना परसेंटेज लिटरेसी है इसका लिटरेसी है 75.84% इसका लिटरेसी। मेल कितने हैं, मेल है 80%, 80% ही मान लो, फीमेल है, ये मज़ेदार लगेगा आपको, 70% है फीमेल, 70% में फीमेल इधर लिटरेसी है। मतलब जो वो स्कीम होता है सब, मतलब गवर्नमेंट का जो स्कीम होता है, और लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, तो अच्छा लगता है कि देखे कि भाई फीमेल कोई भी स्टेट का 70% लिटरेसी है उसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक फैक्ट। क्या है आपका फॉर्मेशन डेट है 1 नवंबर 1966, हरियाणा और पंजाब का एक ही आपका क्या बोलते हैं हम, कैपिटल है चंडीगढ़ है, डिस्ट्रिक्ट इसका 22 है, लुधियाना इसका सबसे बड़ा स्टेट है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। एरिया इसका मैं तो आपको बोला था, मेरे साथ बोलो, 50,362 स्क्वायर किलोमीटर पर यह फैला हुआ है, इसका एरिया है, समझ गए। इसका डेंसिटी 551 स्क्वायर किलोमीटर है। और मैं आपको बोल दूं लिटरेसी इसलिए बोला जाता है कि लिटरेसी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेट कितना डेवलप है एजुकेशन में। बिना एजुकेशन का मैं आपको यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा हूँ, आपको ज्ञान बढ़े, है ना। तो ज्ञान बढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो लिटरेसी तो बहुत बढ़िया लगा देख के कि फीमेल 70% आ रहा है, मेल 80% आ रहा है, बहुत बढ़िया है। 75.84% इसका टोटल लिटरेसी, ठीक है। उम्मीद है ये पार्ट आपको अच्छा लग रहा है। इधर हम देखो 4 पार्ट कंप्लीट किए, लोकेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नोन फॉर, बेसिक फैक्ट, 5 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। अभी से मैं स्टार्ट करूंगा आपको सबसे इंपॉर्टेंट जिसका आपका इंतजार होता है, ठीक है,
जिसका आपका इंतजार है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अभी से मैं आपको स्टार्ट करूंगा। आराम से देखो, ये जो 5-6 पार्ट मैं आपके लिए निकाला हूँ, आपको अच्छे से देखना है कि क्या करना है। देखो मैं आपको हेडिंग भी देता हूँ, हेडिंग में डाल दो, ठीक है। क्या है आपका हेडिंग? इम्पोर्टेंट फॉर योर SSC एंड रेलवे एग्जाम, इम्पोर्टेंट फॉर SSC एंड रेलवे। देखो ऐसे क्लास में सेपरेटली देना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी आपको, ठीक है। तो ये आपका इंपोर्टेंट फॉर योर SSC एंड रेलवे एग्जाम के लिए अभी से पार्ट स्टार्ट होगा। देखो मैं आपको प्रोवाइड भी कर रहे हैं, क्या है आपको PDF भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये जो पार्ट मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप इसका नोट्स बना के रखो आपके पास, जैसे कि आपको इजीली पता चले, ठीक है। तो चलिए पहला पॉइंट आपका स्टार्ट करते हैं कि पहला पॉइंट आपका क्या है। पॉइंट 1, ठीक है। पॉइंट 1 में आपका क्या आ जाएगा कि CM, चीफ जस्टिस, गवर्नर, लोकसभा राज्यसभा सीट, ठीक है। ये 500 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए पंजाब का फिलहाल अभी का CM कौन है? कौन है आपका? ठीक है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है। तो पहला CM कौन था आपका? पहला CM कौन था? श्री गोपी चंद भार्गव, गोपी चंद भार्गव। देखो ये आपका, ये इंपॉर्टेंट है, ये बस जनरल नॉलेज के लिए जान लीजिए, ठीक है। तो लेकिन अभी प्रेजेंट आपका CM कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्या है आपका? चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस। प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है आपका? प्रेजेंट चीफ जस्टिस है VP सिंह भदौरे, VP सिंह भदौरे, ओके। देन फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन था आपका? पहला चीफ जस्टिस श्री चंदूलाल महादेवलाल त्रिवेदी, माधवलाल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, माधवलाल आपको त्रिवेदी, ओके। हो गया आपका CM, चीफ जस्टिस हो गया। गवर्नर, प्रेजेंट गवर्नर आपका कौन है? प्रेजेंट गवर्नर है VP सिंह, ओके सॉरी, ये आपका हो गया गवर्नर, ठीक है। ये आपका गवर्नर है। अभी हम चीफ जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका चीफ जस्टिस क्या है? जस्टिस रामलाल है, ठीक है। तो पहला चीफ जस्टिस कौन थे? पहला चीफ जस्टिस रविशंकर झा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या है? CM, गवर्नर, चीफ जस्टिस, ये आपका हो गया इधर, ठीक है। फिर क्या आ जाता है आपका कि आएगा कि आपका लोकसभा राज्यसभा सीट कितना है इसका, कि लोकसभा सीट है 13, लोकसभा सीट है 13 और राज्यसभा सीट कितना है आपका? 7 है। और क्या है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इधर 117 सीट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, क्या है आपका? CM, चीफ जस्टिस, गवर्नर, लोकसभा राज्यसभा सीट का, ठीक है। तो क्या है आपका, देख लो कि प्रेजेंट आपका कौन है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आपका CM है, और पहला थे गोपी चंद्र भार्गव, कि पहला गवर्नर है आपका VP सिंह भदौरे, पहला थे माधवलाल त्रिवेदी। तो क्या कि प्रेजेंट है आपका रविशंकर झा, पहले थे आपका रामलाल, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि CM, गवर्नर, लोकसभा राज्यसभा सीट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला। अब देखो कि ये आपको GK GS में 1 नंबर जरूर दिलाएगा कि हर एक स्टेट का आपको पूछ, यहाँ के नहीं कि सिर्फ पंजाब का ही पूछेगा। हम अभी तक 5 स्टेट का अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, 5 स्टेट का आपको CM, गवर्नर, चीफ जस्टिस, लोकसभा राज्यसभा सीट मिला है। कि जैसे आपको ये नोट्स बना के आपको दिमाग में रहे कि ये पार्ट एग्जाम में आता है, इसलिए मैं ऊपर लिखा हूँ क्या, इंपोर्टेंट फॉर योर SSC एंड रेलवे एग्जाम, ठीक है। तो ये पार्ट आपको एग्जाम में आता ही आता जरूर है, ये
मिस नहीं होगा, 200%, 1000% गारंटी है। ये इतना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसके जितने भी मैं 8 से 9 पॉइंट आपको करवाता हूँ, ठीक है। तो चलिए आपका पहला पॉइंट खत्म हो गया, अभी चलते हैं दूसरा पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है, ठीक है, तो इसका नोट्स बनाए, इसका आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ पेन पेपर पकड़ के चलिए और इसका नोट्स बनाइए। इतना ही काम करिए, 1 घंटा 1.5 घंटा का क्लास में आप सिर्फ आधा घंटा का क्लास का जो भी नोट्स बनाना है बना लीजिए, आपके लिए अच्छा है, ठीक है, आपके लिए वो अच्छा है, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलते हैं रिवर्स सिस्टम की तरफ। रिवर्स सिस्टम आपका क्या है कि ये भी थोड़ा एक इंपोर्टेंट पॉइंट है कि सेकंड पॉइंट है आपका रिवर्स सिस्टम, ठीक है। तो रिवर्स सिस्टम क्या है, बोल रहे हैं द वर्ड पंजाब इज मेड ऑफ 2 वर्ड। पंजाब है, दोनों वर्ड को मिला के हुआ है, क्या क्या है देखते हैं कि पहला है पन, ठीक है, पंच जो है, पंच मतलब 5, ठीक है। जाब, पंजाब मतलब वाटर, इस तरह फॉर्म हुआ है आपका पंजाब। तो क्या है, पंजाब इज ऑल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ 5 रिवर्स। 5 रिवर्स फ्लोइंग थ्रू इज द लैंड एंड दिस 5 रिवर्स आर, यहाँ पे आपका 5 रिवर इंपोर्टेंट है। क्या क्या 5 रिवर है मैं आपको बोल रहा हूँ और उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ डिटेल में जानेंगे। कि चलते हैं पहला कि 5 रिवर क्या है आपका, सतलेज, सतलेज, सतलेज का क्या इंफॉर्मेशन है, इसका लेंथ 1500 और ओरिजिन है रक्सतल, लेकिन तिब्बत से निकला है, तिब्बत से इसका निकला है। टर्मिनेट इन चेनाब रिवर, मतलब मिल रहा है चेनाब पर, चेनाब रिवर में मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके आता है बेस, इसका क्या है 470 लेंथ है इसका। बेस कुंड इन हिमालय, हिमाचल प्रदेश, एचपी से निकला है, हिमाचल प्रदेश से निकला है। किधर मिल रहा है, सतलेज पर, सतलेज पर मिला है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है रवि रिवर, रवि, इसका लेंथ है 720, कहाँ से निकला है, कंगारा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल, हिमाचल से निकला है, हिमाचल प्रदेश से, चेनाब पर मिला है, हो गया। फिर चलते हैं हम चेनाब, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है 960 और ये अपर हिमालय, मैं बोल रहा हूँ लिखते चलो, अपर हिमालय इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये भी हिमाचल प्रदेश से ही निकला है। कहाँ पे मिला है, मर्ज विद द सतलेज एंड फॉर्म ए पंजाब रिवर व्हिच फ्लोस इनटू इंडस रिवर, ये इंडस रिवर में फ्लो कर रहा है, ओके। हो गया आपका 1 2 3 4 और 5वां लास्ट है झेलम, झेलम रिवर 725 मीटर पर है और इसका स्प्रिंग इन कश्मीर, कश्मीर से निकला है, ठीक है। ये कहाँ मिलता, चेनाब पर, ठीक है। तो देखो ये था आपका 5 रिवर के इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अभी देखो, अब अगर रिवर है तो क्या होगा आपका, नदी है तो डैम होगा, डैम है तो पावर प्लांट होगा, ठीक है। तो अभी नदी का खत्म हुआ, इधर अभी नेक्स्ट कहाँ पे चलेंगे, डैम पर चलेंगे। डैम क्या इंपॉर्टेंट डैम्स है इधर, ठीक है। तो देखो क्या क्या डैम है, दमसाल डैम, दमसाल डैम कि दमसाल इधर कौन सा रिवर पर है, दमसाल, इसका इंफॉर्मेशन क्या है, इट ऑल्सो कॉल्ड द Vehingrol water pressure. It is situated about 20 km from the Hoswari town. Mahingrol.
क्या है इसका? महनग्रोल वाटरशेड। ओके, फिर क्या आता है? माधोपुर हेडवर्क। माधोपुर रवि रिवर पर है। ओके, फिर आता है रंजीत सागर। रंजीत सागर क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज द थेरी डैम रिवर इन रवि। इट इज ऑल्सो सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। ये पीएनबी एंड जम्मू कश्मीर पर बॉर्डर में है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है आपका देखते हैं। तो फिर क्या है इसका कि देखते हैं कि रंजीत सागर का द 60% ऑफ डैम इज प्रेजेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। द प्रोजेक्ट इज लार्जेस्ट हाइड्रोलिक डैम ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब। ये लार्जेस्ट हाइड्रोलिक है, लार्जेस्ट हाइड्रोलिक। ठीक है, फिर आपका आता है लास्ट डैम। लास्ट डैम क्या है कि शाहपुर खंडी डैम। शाहपुर ठीक है, तो क्या है इधर रवि रिवर पर है, आपका रवि रिवर पर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डैम। तो अभी रिवर खत्म हुआ, डैम भी खत्म हुआ। अभी नेक्स्ट चलेंगे किस पर कि आपका पावर प्लांट होता है, पावर प्लांट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट्स बनाते चलना है कि नोट्स बनाओगे तभी आपका एग्जाम टाइम पर काम आएगा। आप एग्जाम टाइम पर 1 घंटा 2 घंटा का वीडियो आप नहीं देख सकते, आपके पास टाइम कम रहना है और कम टाइम में कितना भी आप प्रोडक्ट कर सको वो जानना होगा आपको। इसलिए मैं आपको बोला सेपरेटली इसका नोट्स बनाते चलो। ठीक है, तो अभी चले गए नेक्स्ट पावर प्लांट पर। आपका 4वां पॉइंट है पावर प्लांट। पावर प्लांट ठीक है, तो पावर प्लांट क्या है कि थर्मल पावर प्लांट है। गुरु नानक देव थर्मल प्लांट। गुरु नानक देव थर्मल पावर प्लांट भटिंडा पे है, आपको पिक्चर भी दिख रहा है। फिर आया गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट। गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है कि रोपर। रोपर ओके, फिर क्या है गुरु हरगोविंद थर्मल पावर गोविंद कहाँ पर है ये लेहरा महाबत भटिंडा भटिंडा में है। ठीक है, अभी देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है कि गोविंदवाल सही पावर प्लांट। गोविंदवाल सही पावर प्लांट। ठीक है, तो ये हो गया आपका पावर प्लांट का। अभी नेक्स्ट चलेंगे हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट तक। ठीक है, और दोस्तों मैं भी इस वीडियो में आपको थोड़ा नॉइज प्रॉब्लम हो सकता है कि थोड़ा बाहर से नॉइज, घर में थोड़ा काम चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए तो उसको इग्नोर करिएगा और क्लास पे फोकस करिए। ठीक है, वो नॉइज़ को इग्नोर करिए। अगर आपको फोकस करना है तो क्लास पे करिए, वो नॉइज़ को अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये है आपको हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट का नाम मैं बोल रहा हूं कि साहन, फिर ऊपर बारी द्वीप चैनल, ऊपर बारी द्वीप कैनाल, फिर आता है रंजीत सागर डैम, रंजीत सागर डैम, फिर आया शहीद हाइडल प्रोजेक्ट, शहीद
हाइडल प्रोजेक्ट। ओके, फिर आया मुकेरियन हाइडल प्रोजेक्ट, मुकेरियन हाइडल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसमें से आपका रिवर, पावर प्लांट, डैम, हाइड्रो पावर प्लांट आपका खत्म हो गया। फिर चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, फॉरेस्ट भी होगा। तो फॉरेस्ट की तरफ थोड़ा जाते हैं घूमने, देखते हैं उधर क्या क्या है। और फॉरेस्ट है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा। ठीक है, तो अभी फॉरेस्ट की तरफ चलते हैं कि फॉरेस्ट क्या है, कि पंजाब है ओनली, पंजाब का कितना परसेंटेज है इधर देखो, 6.12% ऑफ फॉरेस्ट ऑफ एरिया मीन्स इट मीन्स 3084 स्क्वायर किलोमीटर। इट स्प्रेड इन 3084 स्क्वायर किलोमीटर पर, और दिस इज द परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया। द परसेंटेज इज 6.12%। ठीक है, then in Punjab there is 3 major forest type are present. In Punjab there are 3 major forest. We have to remember that for your competitive exams for like SS and railway. The first one is tropical dry deciduous forest, tropical dry. Then after one means tropical thorn, and the last one subtropical plain forest. It means subtropical plain forest. You have to remember these three forest. First one is tropical dry, and the tropical thorn, and the subtropical forest. Okay, after that these 3 type of forest further divided into 7 types. These 3 types of forest further divided into 7 types. We have to know that what are they. The largest forest area in Punjab, we have to find out the largest forest area. Okay, what is the largest forest area? These are the largest forest area in Punjab is the open forest area. It spread in 1032 square kilometer. It is the largest forest area. Okay, next one, second largest forest area, it is 806 square kilometer. You have to remember these 2 points. This is the largest and this is the second largest forest area. Okay, then further move to the wildlife sanctuary. If you have the river, you have also dam, power plant, thermal power station also. Afterwards, if you have the river system, largest river system, then you have also forest area. If you have the forest area, some animals also live in the forest. We have to know we have to verify that the wildlife sanctuary and how many wildlife sanctuary in which district, because of Punjab has 22 districts. Okay, you have to remember. Then this point is wildlife sanctuary. Wildlife sanctuary. ठीक है, फिर आ गया बीर चाहल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बीर चाहल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या आ गया देखो, अच्छे से नोट्स बनाते चलो। चाहल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, कहां पे रे, मानसे। फिर आ गया बीर दोषजहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहां पर है, पटियाला। ओके, नेक्स्ट वन बीर बहत्सन। देखो अच्छे से याद रखो, ये सब बहुत इजी है, आपको नोट्स बनाते चलो, रोज एक एक पढ़ोगे फिर भी याद हो जाएगा भाई लोग, इसलिए मैं बोल रहा हूं। सेम पटियाला पर है। फिर बीर मेहास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पटियाला में ही है। ठीक है, समझ रहे हो भाई, बहुत मेहनत हो रहा है, मेहनत का रंग लाओ। आपको दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे जो भी हम बता रहे हैं सेपरेटली आपके लिए टूर ऑफ इंडिया लाए हैं, उसका भी आपका कुछ रिजल्ट निकल रहा है, फल निकल रहा है। ठीक है, तो इसको देखो, जो कोई क्लास में आपको डाउट लग रहा है तो हमको बोलो, हम वो क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, फिर आया बीर हाँ, ये कुछ ऐसे सब कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर नेक्स्ट चलते हैं नेशनल पार्क के तरफ। नेशनल पार्क क्या है, महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क,
पिक्चर भी दिख रहा है, महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क। फिर टाइगर सफारी, टाइगर सफारी, ओके। देन फिर आया डीर पार्क, ओके। फिर आ गया क्या, डीर पार्क मोती बाग, फिर डीर पार्क बीर तालाब, ठीक है। तो ये थे आपका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। फिर ये हो गया आपका 8 पॉइंट तक अब तक हो चुका है। फिर नेक्स्ट पे चलेंगे कि आपका आ जाएगा इंपोर्टेंट एयरपोर्ट, ठीक है। आपका आ जाएगा क्या कि इंपोर्टेंट एयरपोर्ट, ओके। एयरपोर्ट, इंपोर्टेंट एयरपोर्ट कि इंपोर्टेंट एयरपोर्ट क्या है कि लुधियाना, देखो मैं बोल दे रहा हूं, पिक्चर भी साइड में दिख रहा होगा, एक एक दिखा लूंगा कि पहला है आपका लुधियाना सैनवाल एयरपोर्ट, लुधियाना सैनवाल एयरपोर्ट। दूसरा है पठानकोट एयरपोर्ट, तीसरा है पटियाला एयरपोर्ट, चौथा है भटिंडा एयरपोर्ट एंड लास्ट श्री गुरु रामदास तेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। उसके लिए पिक्चर भी मैं दिखा रहा हूं, हो गया। फिर आपका इंपोर्टेंट है आपका जीआई टैग। जीआई टैग, जीआई टैग क्या है फुलखरी, फुलखरी है, ठीक है। अभी चलते हैं, अब चलेंगे। ये आपका कंप्लीटेड हो गया क्या कि जो भी आपका एसएससी रेलवे में जो जो जिस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है ये कंप्लीटेड हो गया, ठीक है। उम्मीद है आप इसका नोट्स बनाते चल रहे हो, जैसे कि आपका एग्जाम टाइम पर इतना टाइम वेस्ट करके 1 घंटा 2 घंटा वीडियो देखना ना पड़े। आपको जो भी हम नोट्स बनाने बोल रहे हैं, प्रोवाइड करने बोल रहे हैं कि वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और हो सकता है तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी आपको बोल रहा हूँ, उसका सेपरेटली एक पीडीएफ करके हमारे टेलीग्राम लिंक में मैं आपको डाल दूंगा, उससे जिससे कि आपको फायदा भी हो जाएगा। नोट्स बनाते भी चलिए, होगा तो मैं देखता हूँ कि लास्ट जो 5 से 4 क्लास चल रहा है वो खत्म हो गए, उसका जो भी इंपोर्टेंस है, जितने इंपोर्टेंस है आपको वो नोट्स बना के डाल दूंगा मैं, पीडीएफ बना के आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर, ठीक है। उम्मीद है आपका टेलीग्राम लिंक याद है कि सब कैपिटल में एम टू सक्सेस लगा के नो स्पेस 98, ये है आपका पीडीएफ। अभी चलते हैं, क्या है बाकी कुछ है उसको खत्म करते हैं। देन टूरिस्ट प्लेस, पंजाब में टूरिस्ट प्लेस क्या है, गोल्डन टेम्पल दिमाग में आएगा, गोल्डन टेम्पल, ओके। फिर आ गया जगतजीत पैलेस, जगत जीत पैलेस। फिर आता है किला मुबारक पैलेस, किला मुबारक पैलेस। फिर लास्ट आता है फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा, ओके। आ गया नेक्स्ट क्या आता है, इंपोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये तो टूरिस्ट प्लेस था, मोनूमेंट्स, सॉरी ये मोनूमेंट्स था। देन अभी चलते हैं इंपोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन, कहाँ पे लोग ज्यादा जाते हैं। पहला आपका फिर से आएगा गोल्डन टेम्पल, फिर डमाडमा, ये अमृतसर पर है, सबको पता होगा। फिर ये भटिंडा पर है, भटिंडा। फिर वाघा बॉर्डर, ये तो मस्त है, मस्त, अमृतसर, ठीक है। फिर लास्ट है जलियांवाला बाग सबको पता होगा। अमृतसर, ओके। फिर हो गया आपका कि अभी चल रहे हैं इंपोर्टेंट सिटीज। क्या है इंपोर्टेंट सिटी, इंपोर्टेंट सिटी क्या है, पटियाला, देखो ये नाम सब है, पटियाला,
रॉयल सिटी, ठीक है। फिर आता है अमृतसर, द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, अमृतसर, गोल्डन सिटी ऑफ। फिर आया कि चंडीगढ़, द सिटी ऑफ ब्यूटीफुल, चंडीगढ़ सिटी ऑफ ब्यूटीफुल, ओके। फिर कुछ लास्ट पॉइंट्स है, देखते हैं क्या है आपका इम्पोर्टेंट फोर्ट। इम्पोर्टेंट फोर्ट क्या है, गोविंदगढ़ फोर्ट एंड बधुगढ़ फोर्ट दिख रहा होगा। लास्ट पे चलते हैं, लास्ट दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है कि एग्रीकल्चर, मैं आपको बोला था एग्रीकल्चर, पंजाब मेक अप फॉर अबाउट 17% ऑफ इंडियाज वेट प्रोडक्टिंग, 17% ऑफ वेट। फिर पंजाब इज द सेकंड हाईएस्ट अमंग्स इंडिया स्टेट इन प्रोडक्शन ऑफ द वेट, सेकंड पोजीशन पर है इसका, ओके। फिर आता है पंजाब प्रोड्यूस 12% ऑफ राइस एंड 5% ऑफ मिल्क, इसको बना लो नोट्स, ठीक है। फिर लास्ट है कि प्रेसिडेंट रूल वाज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन पंजाब ऑन 20 जून 1951, ये इंपॉर्टेंट है, 1951 और 20 जून में पहली बार प्रेसिडेंट रूल इधर लागू हुआ था। टोटल 8 टाइम्स प्रेसिडेंट रूल वाज यूज्ड इन पंजाब, 8th टाइम प्रेसिडेंट रूल, टोटल 3510 डेज, ओके। तो ये आपका पंजाब स्टेट टूर ऑफ इंडिया का पंजाब स्टेट आपका आज खत्म हो गया। उम्मीद है ये क्लास आप देख के नोट्स बनाते चले हो। जो मैं आपको बोला हूँ कि आपका जो भी एनटीपीसी के लिए जो भी अपकमिंग एग्जाम के लिए जो भी पूछता है, मैं आपको सेपरेटली पीडीएफ बना के दे दूँ, ठीक है। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो ढेर सारा शेयर करिए, और जो भी हमारे चैनल में नहीं है आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, तब तक क्लास देखिए और नोट्स बनाते चलिए। थैंक यू।